रामलला खुद नाराज हो गए। हाँ। वो जानते थे कि ये मंदिर मेरा गलत बना दिया है, ये कुछ दिनों बाद गिर जाएगा, मैं इससे बढ़िया झोंपड़ी में ठीक था, ये तो पानी आ रहा है, कहाँ जाऊं मैं, बता मुझे, ऊपर से महल अंदर पानी में तैरूंगा, है राम परेशान, समझे नहीं, जब तो हरवा है इसे, अभी तो राम बुरा बुरा हाल करेंगे तुम्हारा, बेटा चिंता मत करो। तुमने जो राम के नाम पे जो पूरे देश में आतंक मचा है, लोगों को लड़वाया, देशवासियों को लड़वाया आपस में धर्म के नाम पे, लेकिन राम नहीं छोड़ेगा, राम बेटा तीर कमान मारेगा तुम्हारे पिछवाड़े पे। ये सबको पता, सरकार बदलेगी तो जेल जाएंगे जितने भी आरोपी है, जिन्होंने कत्ल करे, मर्डर करे, मॉब लिंचिंग करी है, ये सब जानते हैं, और मोदी भी जानते हैं कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, अगर सरकार बदलती है तो अमित शाह को भी जेल जाना पड़ेगा, बहुत सारे चाटुकार नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। एक बात बताओ, ना मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात की थी, आप मुझे बता दो 76 मंत्री बने, मंत्रियों में से एक भी मुसलमान हो, मगर नहीं, सबको लगाना उसे हिंदू मुसलमान की में, कि लड़ाई झगड़े करवाओ, मंदिर मस्जिद के झंझट कराओ, ये कराओ, सारे पुल बनाए, पुल टूट रहे हैं, समझे, अटल सेतु बना है, नाम भी अटल सेतु, अटल तो रहा ही नहीं है, उसमें तो दरार बढ़ गई, तो इस सरकार में भी दरार पड़ी है, समझे बेटा, 400 पार सरकार है दरार, समझे, हलाल हो जाओगे जल्दी तुम, हलाल, समझे, हम कहते थे हलाला हलाला, समझे, मुंह काला की पैदाइश, तुम्हारी हालत खराब होने वाली, सरकार गिरेगी। ये तो नौटंकी है, कलाकार है, वो तो एक्टर है। अच्छा, मोदी पुराना एक्टर है, मैंने कहा अमरीश पुरी मरे तो उसके बाद इसी को रोल दे देते हैं, ये मुकेम्बो से भी खतरनाक स्टाइल है, ऐसे लग रहा था जो महिला जो इसके साथ बुक करा था ना सेल्फी, कौन थी, ब्रिटेन की कौन थी वो, प्रधान को, हाँ, ऐसे लग रहा था जो ऐसा लग रहा अभी बोलेगा मुकेम्बो, खुश हुआ। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद नतीजे भी आ गए, और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो शपथ भी ले ली और प्रधानमंत्री की पद जो है वो संभाल लिया। लेकिन स्पीकर पद को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है ये कहा जा रहा था कि स्पीकर पद जो है वो इस बार दूसरे लोगों के पास होगा, यानी कि भाजपा के पास नहीं होगा, लेकिन आज जो है पहली बार इतिहास में ऐसा होना जा रहा है कि स्पीकर पद का भी चुनाव हो रहा है। तो बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है क्रांतिकारी निंदर भाई निंदा राजपूत। कैसे देख रहे हैं स्पीकर पद का चुनाव हो रहा है? देखिए, ये तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी के हाथ से पकड़ ढीली होती जा रही है और विपक्ष भी हावी होता जा रहा है, और इसी वजह से लग रहा है कि 6 महीने में तो सरकार गिरनी है। और अगर ये मोदी जैसे चाह रहे थे कि भाई मेरे हिसाब का स्पीकर हो, स्पीकर का विरोध हो रहा है, जबकि जो इनके सपोर्टर थे, चाहे टीडीपी हो, चाहे आपके वो नीतीश कुमार हो, कह रहे मैं स्पीकर चाहिए या रेल मंत्रालय चाहिए, जो एमएम पद थे वो मांग रहे थे, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं स्पीकर पद पे भी अगर ये चुनाव करा रहे हैं तो इससे लगता है कि इनका विश्वास, मोदी जी का विश्वास डगमगाया हुआ है, और इनके विश्वास में नहीं है टीडीपी, मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कहीं कभी भी ढुलमुल हो सकते हैं और ये सरकार ध्वस्त हो सकती है और गिरेगी। नंदा भाई, जिस तरीके से प्रॉम्प्टर स्पीकर जो होते हैं, यानी कि जो पहले शपथ दिलाते हैं सभी लोगों को, यानी कि जो स्पीकर का असिस्टेंट कह सकते हैं, उसका एक रूल रेगुलेशन होता है कि जो संसद में सबसे ज्यादा बार के सांसद होते हैं उसको प्रॉम्प्टर स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि प्रॉम्प्टर स्पीकर जो है वो 7 बार के सांसद को बनाया गया, जबकि 8 बार के सांसद के सुरेश जो है, जो कांग्रेस से आते हैं, वो ऑलरेडी संसद में मौजूद थे। तो क्या लग रहा है, वाकई मनमानी तो खैर अब भी चलती है? लोकतंत्र की तो हत्या कर रहे हैं, संविधान की तो हत्या करना चाहते हैं, और इनकी मंशा बता चुके हैं, और उसी का ये खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा। पूरा देश जान रहा, समझ रहा है कि मशीन के माध्यम से आ भी गए दोबारा, जैसे भी आए हैं, मगर अभी लंगड़ी सरकार है इनकी, और कहीं ना कहीं बैसाखियों के सहारे, और बैसाखी निकलेंगे इनके पास से और इनकी मट्टी खराब होनी है। ये कब तक बरगलाएंगे, कब तक धत्ता बनाएंगे कानून का, क्योंकि कानून के साथ खिलवाड़ अच्छा नहीं है, और ये सबको पता, सरकार बदलेगी तो जेल जाएंगे जितने भी आरोपी हैं, जिन्होंने कत्ल करे, मर्डर करे, मॉब लिंचिंग करी है, ये सब जानते हैं, और मोदी भी जानते हैं कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, अगर सरकार बदलती है तो अमित शाह को भी जेल जाना पड़ेगा, बहुत सारे चाटुकार नेताओं को जेल जाना पड़ेगा, और जो मॉब लिंचिंग और जिन दुनिया भर के गोलियां मारी हैं, बेगुनाहों को मारा है, जिनके मकान तोड़े हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी मुकदमे चलेंगे और ये सब गिरफ्त में आने वाले हैं। और ईडी सीडी जो काम इनके इशारे पे कर रही है दबाव की स्थिति में, वो कहीं ना कहीं उसको आजादी मिलेगी, नहीं सरकार बनेगी तो आजादी से काम करेगा, तो इनको निश्चित रूप से इनका बुरा हाल होने वाला है। और जैसा कि हालत कर रखी है इन्होंने, जहाँ इन्होंने इतने राम सेतु पे एक पुल बनाया जी, वहां पे वो राम सेतु कहने को, वो क्या नाम था उसका, अटल सेतु, अटल सेतु चटक गया, तो कह रहे दुनिया का सबसे लंबा पुल बना रहे हैं वहां कश्मीर में, 15,000 करोड़, हाँ 15,000 करोड़ का, वो भाई चटक गया। तो मतलब ये तो खुद है ही दलाल, ये तो खुद है ही भ्रष्टाचारी, बस जिसको ठेका देते हो वो महाभ्रष्टाचारी है, जिसको पुल बनाने का ठेका दिया वो महाभ्रष्टाचारी, तो उसमें सीमेंट नहीं लगाया। अब यहाँ से वहां चले जाओ, राम मंदिर में चले जाओ, राम मंदिर का ठेका दिया, राम मंदिर का ठेका, ये हालत है कि जहाँ गर्भ भी गिरा है, जहाँ भगवान राम लला बैठे हैं, वहां पे गर्भगृह के अंदर
वहां पर पानी भर गया, ये पानी कहाँ से आ गया भाई, कहाँ से रिस्क आ गया और कहाँ से आ रहा, कहाँ गए मर गए वैज्ञानिक। तो अंधभक्त होंगे तो वैज्ञानिक को कहाँ जानेंगे, विज्ञान के माध्यम से थोड़ी बनाया उन्होंने, नंदा भाई इंजीनियरों के हिसाब से तो बनाया नहीं, और कैसे बनाया यही जाने। तो उसमें भी चोर और लुचक्के उचक्के टाइप के लोग जिन्हें ठेका दिया गया, बाहर की दीवार बाउंड्री गिर गई, राम मंदिर को कह रहे 21,000 करोड़ का मंदिर बना है। 21,000 करोड़ का मंदिर बनाने के बाद ये हालत है तुम्हारी, पूरे देश से पैसा पी गए। उसके बाद ठेकेदार कौन है वो जिसने इसमें रेत के ऊपर दीवारें बना दी, और घेरा और पानी कहाँ से आ रहा भाई, है कहाँ गए वो इंजीनियर, या कहाँ गए वो मंत्र मानने वाले, प्रकट होने वाले। होना तो मोदी को प्रकट चाहिए था नीचे से, ये तो पानी प्रकट हो रहा है। तो पानी प्रकट क्यों हो रहा भाई? प्रधानमंत्री का कोई बयान इस पर नहीं आया, प्रधानमंत्री भी स्पीकर के जो है उसमें व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री जो है वो ये सोच रहे हैं कि हमारा स्पीकर तय होने वाला है, को अब जो है संसद शुरू हो रही है, स्पीकर हमारा होगा, हम अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे। स्पीकर कुछ नहीं, कान के पर्दे फाड़ देंगे लोग, जैसे अभी फाड़ा, फट से पड़ा जो स्पीकर, पूरे खुल गए थे कान के पर्दे। है जो किसान माताओं बहनों को जो कहा था उसने कि 100 रुपए और 50 रुपए में बिकती हैं, उनकी बेटी ने, किसान माताओं की बेटी ने कान के नीचे दिया खींच के, तो स्पीकर खुल गया। अब स्पीकर सुनने लायक भी नहीं रहेगी। तो ये स्पीकर तो चुनिंदा जो है, ये तो भाई दबाव की स्थिति में कराना चाहते हैं मोदी जी कि स्पीकर उनका चुनिंदा है। विपक्ष ने भी इस बार अपने जो है स्पीकर का नामांकन कर दिया है, और के शर्मा यानी कि जो 8 बार के सांसद हैं इस बार, उनको जो है उनके सामने खड़ा कर गया है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि विपक्ष अपने स्पीकर जो हटा ले, स्पीकर जो है वो सही है, यानी कि ओम बिरला को स्पीकर बनाना चाह रहे हैं। किसी को बना रहे, क्या दुकानदारी है वो, कह रहा मैं कह रहा सरबुनी को बना रहे, कारपेट जगत के लोगों, गरीबों के लिए कोई काम करने वाला हो तो बता दो मुझे। गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रहा। तो एनडीए का स्पीकर नहीं बनना चाहिए कह रहे हैं? एनडीए का बनेगा ही नहीं। अच्छा, एनडीए का मतलब ही नहीं है। ये तो मोदी चाह रहा प्रधानमंत्री, उनका प्रधानमंत्री वो खुद है, वो चाह रहा बीजेपी का नेता बन जाए कोई जी, बीजेपी टीडीपी का बना दे। टीडीपी ने खुद का स्पीकर हमारा होना चाहिए जी, उसको भी खोले। तो ये स्थिति चुनाव करवाने जैसी नौबत पड़ गई है। तो ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब मैंने कहा नहीं कि सरकार गिरना निश्चित और कोई बचा नहीं पाएगा। इसके भरोसे में, विश्वास में टीडीपी भी नहीं है, क्योंकि टीडीपी अपनी औकात पे जीत के आई है, इसके भरोसे पे नहीं आई है कि मंदिर या ये नौटंकियों के ऊपर नहीं आई है। यानी कि कल भरी संसद में भी सरकार गिर सकती है, आप ये बिल्कुल गिरेगी, और कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू इनकी हालत खराब करेगा। अच्छा। वो आदमी, क्योंकि उसे पता है भाई, एक बात बताओ, उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात की थी। आप मुझे बता दो 76 मंत्री बने, मंत्रियों में से एक भी मुसलमान हो जी, मगर नहीं, सबको लगाना उसे हिंदू मुसलमान की में कि लड़ाई झगड़े करवाओ, मंदिर मस्जिद के झंझट कराओ, ये कराओ वो कराओ। आप प्रगति मैदान का ले लो, जो फ्लाईओवर है नीचे जो है, जो टनल बना उसमें पानी घुसाता, कहाँ से भाई प्रकट होता पानी। तो ये अच्छा प्रधानमंत्री, इंजीनियर ने मना कर दिया कुछ नहीं होगा। वो कह रहा भाई इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो भाई बनाया क्यों था? तो चोरों को बनाने के लिए दिया चोरों ने। तो हालत तो ये होनी थी। रामलला खुद नाराज हो गए। आप मत बोलिए चोर, अब तो तीसरे रामलला खुद नाराज हो गए। वो जानते थे कि मंदिर मेरा गलत बना दिया है, ये कुछ दिनों बाद गिर जाएगा, मैं इससे बढ़िया झोंपड़ी में ठीक था। ये तो पानी आ रहा, अब कहाँ जाऊं मैं, बता मुझे। ऊपर से महल अंदर पानी में तैरूंगा, है राम परेशान, समझे नहीं? जब तो हरवाया ऐसे, अभी तो राम बुरा बुरा हाल करेंगे तुम्हारा, बेटा चिंता मत करो। तुमने जो राम के नाम पे जो पूरे देश में आतंक मचा है, लोगों को लड़वाया, देशवासियों को लड़वाया आपस में धर्म के नाम पे, लेकिन वो राम नहीं छोड़ेगा। राम बेटा तीर कमान मारेगा तुम्हारे पिछवाड़े पे। नंदा भाई, इस तरीके से पहले दिन, यानी कि जब लोकसभा का पहले ये सत्र शुरू हुआ है, पहले दिन से ही जो विपक्ष के लोग हैं वो संविधान की कॉपी लेकर पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को संविधान की कॉपी दिखाई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़ लिया राहुल गांधी के साथ। हाथ जोड़, तो नौटंकी है, कलाकार है, वो तो एक्टर है। अच्छा, मोदी पुराना एक्टर है। मैंने कहा अमरीश पुरी मरे तो उसके बाद इसी को रोल दे देते हैं। ये मुकेम्बो से भी खतरनाक स्टाइल है। ऐसे लग रहा था वो जो महिला जो इसके साथ बुक करा रहा था ना सेल्फी, कौन थी, ब्रिटेन की कौन थी वो जी, प्रधानमंत्री को, हाँ ऐसे लग रहा था जो हंस रहा, ऐसे लग रहा अभी बोलेगा मुकेम्बो खुश हुआ, ऐसे लग रहा था ये। तो इसने तो भाई, इसका तो एक्टर बहुत जबरदस्त है। तो ये एक्टिंग करने का माहिर है ये आदमी। 2 मिनट में रोने लग जाएगा, 2 मिनट में नाचने लगेगा, 2 मिनट में कुछ करने लगेगा, 2 मिनट में बैठाने लगेगा खींच के किसी को भी, 2 मिनट में हाथ खींचेगा महिलाओं का। ये क्या से आया यार? प्रधानमंत्री प्रकट होता है, ऐसा प्रधानमंत्री मैंने देखा ही नहीं अपने जीवन में। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसकी हरकतें बड़ी विचित्र है। लेकिन विपक्ष जो है वो संविधान लेके क्यों पहुंच रहा है? भाई संविधान लेके पहुंचेगा,
और संविधान की इतनी चिंता तो वहां भी चिंता रखे विपक्ष भी और पक्ष भी, कि जहाँ मूर्ति बाबा साहेब की तोड़ी संसद भवन के आगे है, और महात्मा गांधी की, ठीक है, ज्योतिबा फूले की, और वीर शिवाजी की। तो ये बताओ ये कौन है? क्या संसद में जितने लोग पहुंचे मूर्ख हैं क्या सबके सब? इसका विरोध नहीं कर सकते? पहले पार्लियामेंट के आगे अगर मूर्ति हटानी थी तो बड़ी मूर्ति लगवाते जी। जैसे पार्लियामेंट हटाने से पहले नया पार्लियामेंट बना दिया, अब पार्लियामेंट हटाएंगे, इसी प्रकार मूर्ति हटाने से पहले मूर्ति बड़ी लगनी चाहिए थी पार्लियामेंट के बाहर। इसका मतलब है ये दिखा रहे हैं कि संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और वो भी बार बार विपक्ष दिखा रहा है संविधान खत्म हो रहा है। ये खत्म कैसे हो जाएगा? संविधान को मानने वाला पूरा देश है, ये गिने चुने चिल्लर खटमल नहीं है कि किराए गए जो उसमें बैठे हैं IT सेल के बकड़ बकड़ बकड़, और जो थे वो जो इसके प्रधानमंत्री का वो था वो रहा है, जो पर्सनल सचिव था क्या था वो भी बोल रहा था संविधान पुराना बदल दो, बदल दिया ना है, तेरी भी फिल्म खत्म हो जाएगी। वहां का जो वो बोल रहा था अयोध्या में लल्लू सिंह के संविधान बदल देंगे 400 पार, बेटा तुझे ही नहीं आने दिया, तुझे ही बदल दिया, समझे? खून के आंसू रो रहे हैं वहां पे जितने तो मतलब संसद में अब कुछ बड़ा हो सकता है, यानी कि स्पीकर पद को लेकर जो है सरकार भरी संसद में स्पीकर तो विपक्ष का ही बनना है। अच्छा हाँ ये बनेगा, और नहीं तो आराम से बना देते। TDP का तो क्या दिक्कत थी? हाँ। तो विपक्ष भी नहीं चिल्ला था जी, या उसका बना देते, क्या नाम है, नीतीश कुमार का। अगर बनेगा विपक्ष का बनेगा फिर दिक्कत है। ये यानी कि मनमानी नहीं चलेगी, अब आवारा संसद नहीं बचेगी। बिल्कुल मनमानी नहीं चलेगी। जिस प्रकार से डराते थे लोगों को, फोन करके गालियां देना, ये करना, और स्थितियां कहीं ना कहीं दिक्कतों वाली तो हो गई इनके लिए, उतने खुली आजादी नहीं मिलेगी। मैं करेंगे हरकत, कोई भी कानून बना देते थे रातों रात को 8 बजे प्रधानमंत्री टीवी पे आते थे, कहते थे ये बंद हो गया, नोट बंद हो गए। अब इस तरह का कानून जो है वो रातों रात नहीं कह सकते। सरकार को चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। हेरा फेरी करेंगे जरूरी है, और जब हेरा फेरी करेंगे तो इनकी फिल्म बनेगी पूरी, समझे ना? अभी फिल्म पूरी नहीं दिखाई। पहले क्या कह रहा था, ये 10 साल तो टेलर है, फिल्म बाकी बेटा, फिल्म तो तेरी ये देश की जनता बनाएगी, समझ गया? वही चक्की पीछी हो, फिल्म बनेगी तेरी वहीं। हाँ, और वो डालेगा गेहूं उसमें, जो 4 किलो गेहूं डालेंगे, समझे? और रोटी गूंदेगी वो कंगना, समझे? कंगना। और स्मृति ईरानी भी खाली कर दिए फेरी, वहीं आटा गूंदना और वहीं काम करना। और ये मत सोचना कि नहीं जाओगे, अब कहाँ जाएंगे बेटे? तुमने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़ों की मिट्टी खराब करी है, और तुम्हारी तो कोई औकात, तुम तो वैसे भिख मंगे थे सारे के सारे। तो तुम्हारा रानी का भी घर छीन लिया। हाँ, तो भाई वो दूसरों घर छीन लेती है, तो किसका घर छीन लिया? उसके को बाप का घर था भाई। आप मुझे बताओ, ये तो सरकारी घर है, सरकारी घर किसी के बाप का नहीं है। हाँ, जो सांसद जो चुन के जाएगा उसका घर है, अपने घर में रहो जाके, समझे? जो घर है तुम्हारा उसमें जाओ। और तो बुरी स्थितियां तो होनी है इनकी। स्पीकर चेंज होगा, स्पीकर आएगा, विपक्ष का आएगा, नहीं तो इनका बनाएंगे तो इनका आएगा। मैं पहली बार ये चुनाव करवा रहा है स्पीकर का, तो नई नई चीजें आ रहा है। मजाक बना दिया लोकतंत्र संविधान का, समझे? भगवान का मजाक बना दिया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब चुनाव करवा रहे हैं, कितना उनको संविधान पर भरोसा है? लोग संविधान पर भरोसा नहीं है इसको, ऐसे ही तो महा झूठा है। ये बेचारा फेरे ले लिए, बीवी को भरोसा था, उसे छोड़ के भाग गया, और जिसको मत्था लगा दिया उसकी मट्टी खराब है। देखा नहीं कैसे लेटा था आडवाणी के आगे? आडवाणी कैसे, अब तो चल भी नहीं पाते, सोचते ही रह जाते हैं, ऐसा आईसीयू में हो, तो बेचारे रोबोट की तरह रह जाते हैं। ये हालत कर दी है इसने। और बेचारे वो गरीबों के पांव धोए थे इसने, दलितों के, उनके ठेकेदारी प्रथा पे उनका काम छीन लिया इसने, ठेकेदारी प्रथा पे कर दिए बेचारे सफाई कर्मचारी। किसी को इसने छोड़ा है? संसद बंद कर, संसद का मत्था टेका, संसद खत्म कर दी है। बाबा साहब सबकी मूर्तियां तोड़वा रहा है। ऐसा आदमी कहाँ से आएगा भाई इसे? और देख लो उत्तर प्रदेश में, देखो ना, अभी मेरठ के पास मार दिए 2 मुस्लिम लोग, उसको एक राजा था, एक का नाम और था, 2 बाप बेटों को मार दिया, और एक को गोली मार दी उसके एक बेटे को, वो बेचारा एडमिट है। और ये रसूलपुर गांव की बात है भाई जी। ये देखिए वहां, और ये हालत है। इनकी जगह वो हिंदू मार दिया होता है, इस तरीके मार तो आतंक मचा दिया होता। मगर अब कहाँ गए वो? कहाँ गई योगी सरकार? क्यों नहीं एक्शन में आती उनके खिलाफ? क्यों नहीं उन्हें एनकाउंटर करती जिन्होंने इनके मदद करें गोली मार के? उन्हें एनकाउंटर करे, उनके घरों पे बिल्डोजर फिराए। मगर फिराने कब फिराएगी? तो ये लोग जो है बदले की भावना से काम करवा रहे, और छोटे छोटे लोगों में नफरत फैला रहे हैं निस्तर पे, ताकि इनमें नफरत फैली रहे हिंदू मुसलमान को लेके। तो इसके खिलाफ सरकार काम नहीं कर रही है, जानबूझ के काम करा रही है, और चीजों को दिमाग बांटने के लिए। अब स्पीकर का चल रहा तो कितने मामले हो गए? आप मुझे बताओ। फिरोजाबाद में दलित को मार दिया, मतलब इसकी आड़ में बहुत सारे मामले। फिरोजाबाद में मार दिया, वहां पे एक कान नाक काट लिए गए अलीगढ़ में। तो ये दबंगई चल रही है। तो ये है रामराज क्या? इस रामराज की कल्पना करते हम? सारे पुल बनाए, पुल टूट रहे हैं,
समझे, अटल सेतु बनाया, नाम भी अटल, सेतु अटल तो रहा ही नहीं है, उसमें तो दरार बढ़ गई। तो इस सरकार में भी दरार पड़ी है, समझे बेटा, 400 पार सरकार है दरार, समझे, हलाल हो जाओगे जल्दी तुम, हलाल, समझे, आप कहते ना हलाला हलाला, समझे, मुंह काला की पैदाइश, तुम्हारी हालत खराब होने वाली, सरकार गिरेगी। जिंदाबाद भारत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नंदा भाई ने कहा कि जिस तरीके से स्पीकर को लेकर जो उठापटक चल रही है वो अब जो है सरकार गिरेगी, हो सकता है कि कुछ देर में भरी संसद में सरकार गिर जाए। तो क्या कुछ सोचते हैं आप इनकी वीडियो को देखकर, आप इनकी बात से कितना सहमत है, अपनी राय जरूर दे। देखते रहिए PRB।